जय श्री राम दोस्तों। आज हिंदी शिक्षा शास्त्र का ये क्या फोर्थ पार्ट मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये फिफ्थ पार्ट है, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा है? हिंदी शिक्षा शास्त्र है दोस्तों, उसका ये क्या है, हिंदी पैडागोजी का दोस्तों क्या है, फिफ्थ पार्ट है, ठीक है दोस्तों। और मैं आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें मैंने CDP, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और हिंदी पैडागोजी, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, हिंदी पैडागोजी की मैंने क्या करी है दोस्तों, प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे बना दिया है। क्या बना दिया दोस्तों? मैंने अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। आप अपनी तैयारी अगर अच्छी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके इन वीडियोस को नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। आपको एक कंसेप्ट क्लैरिटी होगी हिंदी शिक्षा शास्त्र में भी, और जो CDP हमारा जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, या फिर आप उसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी कह सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या है, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को हम कैसे जल्दी से पढ़ के 1-2 मिनट के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, जिसके वजह से आपको प्रॉफिट भी है। एक तो क्या, आपको ये वीडियोस भी मिल रहे हैं, साथ में क्या है दोस्तों, मैं अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हम अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च प्राथमिक, तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो ये पेपर है, जिन दोस्तों ने लैंग्वेज, ठीक है ना दोस्तों, हिंदी लैंग्वेज हिंदी 1 सेलेक्ट करी होगी, ठीक है ना दोस्तों। क्या होता है इसमें, हमें दो लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, एक हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी को भी पहले रख सकते हैं और इंग्लिश को भी पहले रख सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने हिंदी को जो लैंग्वेज है उसको क्या, हिंदी लैंग्वेज को क्या है, पहले उस पर रखा होगा, ठीक है ना दोस्तों, उसको हिंदी 1 रखा होगा जैसे, ठीक है ना दोस्तों। तो वो ये पेपर मैंने वहाँ से उठाया हुआ है। और ये जो पेपर है ये क्या है, पेपर 2 की बात हो रही है। किसकी? पेपर 2, जो कि हमारा क्या है, हिंदी देखो समान ही रहता है, ठीक है ना। जो हिंदी शिक्षा शास्त्र है ये समान रहता है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो या फिर आपने SST ले रखा है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम अपना पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर मतलब क्या हुआ, 6 से 8 कक्षाओं की बात हो रही है। 6 से 8 तक जूनियर शिक्षक भर्ती होती है ना, जो आपने सुना होगा कि जूनियर शिक्षक है। तो जो भी जूनियर शिक्षक होता है, जो उसे क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर कहा जाता है। और उसमें जो शिक्षक नियुक्त होते हैं वो कौन सी कक्षा के कहाँ तक होते हैं, 6 से 8 तक के शिक्षक नियुक्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो, तो क्वेश्चन कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इस जैसे हम पहले क्या, फोर्थ पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। तो देखो इसमें केवल की बात आ रही है। केवल मतलब क्या हुआ, ओनली। जब केवल की बात आ जाए, ओनली की बात आ जाए, मात्र की बात आ जाए, तो वो क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उस क्वेश्चन में। अगर उस क्वेश्चन में अगर नॉट के रिस्पेक्ट में बात करिए, अगर मतलब किसी कमजोर कड़ी की बात करिए, तो उस संदर्भ में वो ऑप्शन सही हो सकता है। अदरवाइज जो केवल ऑप्शन जो आ रहा है, तो क्या वो निजी अनुभवों को केवल लिखकर व्यक्त कर सकता है? नहीं, वो क्या है, सभी अनुभवों को, जो भी अनुभव से वो जुड़ा है, जो भी उसे मतलब मौका दिया गया उसे समझने का, उसको भी वो क्या है, लिखकर व्यक्त कर सकता है। तो ये क्या है, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, दूसरों को, जो थर्ड ऑप्शन देखें आप, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। आप ये मानिए दोस्तों कि दूसरों के अनुभव हैं। अब मान के चलो कोई दूसरा व्यक्ति एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस लेके आप अगर जुड़ के उसके जवाब देंगे, तो ये क्या है, कहीं से भी ये क्या है, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात नहीं हो रही है। क्योंकि क्या है, बच्चा दूसरे से समझ रहा है, तो दूसरे का अगर दूसरे से मतलब चीट कर रहा है, कहने का मतलब, तो क्या रोट मेमोरी की बात हो रही है, रट्टे की बात हो रही है। आप ऐसे भी समझ सकते, रट्टे रटने की बात हो रही है, या फिर क्या है, चीटिंग करने की बात हो रही है, नकल करने की बात हो रही है इस संदर्भ में। तो ये ऑप्शन भी क्या है हमारा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन क्या है, ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद हम समझेंगे क्या है, प्रश्नोत्तरी। पहला ऑप्शन देखें, भाषण और अंत्याक्षरी
का मात्र आयोजन करना। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें देखो अंताक्षरी कैसे लिखते हैं इसको आप समझ लेना कि आधा ना होता है आधा ता होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, व्याकरण में कभी कभी आ जाता है कि जो सही वर्तनी है अंताक्षरी की कौन सी है, तो ये लिखी हुई है यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये अंताक्षरी की, ठीक है। तो का मात्र, मात्र देखो केवल की बात आ गई है, फिर से ओनली का आयोजन करता है नहीं, तो क्या है, प्रश्न उत्तरी, भाषण और अंताक्षरी का मात्र आयोजन नहीं करता है, तो ये ऑप्शन भी क्या रॉन्ग हो गया, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। तो क्या है, जो भाषा की बारीकी है, बारीकी मतलब समझना, उसका उसका अर्थ समझना, और जो कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं उसका रूप समझना, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। इसमें लिखा है दोस्तों 7वें क्वेश्चन को, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उसमें आनंद उठाने की क्षमता विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है मतलब, ठीक है ना। मतलब इसमें देखो क्या कहा है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास, जो अन्य विषय होते हैं उसका भी क्या है ज्ञान होना चाहिए, उसके विषयों की समझ होनी चाहिए, उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास, ठीक है। जो आपको अर्थ समझ में आ रहा है, उससे अच्छा लग रहा है पढ़ के, मतलब इधर इस संदर्भ में बात कही गई है। तो ये एकमात्र उद्देश्य है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, एकमात्र कहीं भी उद्देश्य नहीं बनता है, क्योंकि ये क्या है एक लिमिट बात हो जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फोर्थ ऑप्शन सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखो प्राथमिक स्तर, जो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है, सबसे कम की बात नहीं है। हमें क्या है, जो बच्चा होता है ज्ञान के मध्यम, ज्ञान जो भी वो बार बार रिपीट कर रहा है या समझ रहा है, या उधर समझने की बात हो रही है, ठीक है, उसे आनंद उठाने की क्षमता की बात हो रही है, मतलब उसे रुचि ले रहा है, समझ रहा है, तो कम कम की बात नहीं होगी, उधर क्या है वो तो समझ रहा है, उसे मज़ा ही आ रहा होगा, ठीक है, उस विद्यार्थी को। तो ये बात भी, फोर्थ ऑप्शन भी क्या हमारा रॉन्ग हो गया। फिर क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब सर्वाधिक मतलब क्या है, सारे उद्देश्य आ गए उसमें तो नहीं, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन। देखो इसमें ये कहा है कि जो जैसे ज्ञान से संबंधित किसी भी विषय की जो समझ का विकास हो रहा है और आनंद उठाने की क्षमता का जो विकास हो रहा है, ये क्या एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जब भी बच्चा किसी भी बुक को पढ़े, चाहे वो साइंस की बुक है, मैथ्स की बुक को पढ़ रहा है, ठीक है ना, हिस्ट्री की बुक को, या आप पॉलिटी की बुक को, कोई भी बुक पढ़ रहा है वो बच्चा, तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होना चाहिए, एक तो उसके अंदर समझ डेवलप हो जाए और उस समझ के साथ साथ उस बुक का आनंद उठाते हुए पढ़ाई करे वो, ठीक है ना दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है। तो उसका मेन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि उसको अंदर क्या है, एक तो अर्थ निकालने की क्षमता, एक समझ डेवलप हो जाए, दूसरा क्या है आनंद उठाने की क्षमता का विकास भी हो जाएगा, तो क्या है उसको, उसका क्या है बहुत मन लगा रहेगा और ढंग से वो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या है दोस्तों, मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ में आ गई हो दोस्तों। मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो मैंने वीडियोस रखी हैं ये क्या है दोस्तों, मैंने 15 से 25 मिनट की ड्यूरेशन रखा हुआ है, मात्र 15 से 25 मिनट का ड्यूरेशन रखा हुआ है इन क्वेश्चंस को। और मैंने क्या है इनको काफ़ी बारीकी से आपको मैं समझा रहा हूँ, और ताकि क्या है ये वीडियोस भी मैंने ज़्यादा लंबी नहीं रखी हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा वीडियो से लंबी रखूँगा तो आप भी क्या है, आपको भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा बहुत लॉन्ग वीडियोस एक इकट्ठा बैठने में और उसको समझने में, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए दोस्तों क्या है, मैंने ये वीडियो सिर्फ 15 से 25 मिनट की रखी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल से जुड़ें, मुझे कमेंट भी करें, मुझे बताएं कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, पढ़ने का अर्थ, ठीक है ना दोस्तों, क्या है पढ़ने का अर्थ। अब देखो पढ़ने की जब भी बात होती है तो वर्णमाला का ज्ञान, अगर पढ़ने का अर्थ की बात हो रही है तो वर्णमाला के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। वाक्यों को पढ़ना, अब उसे अर्थ के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो जब भी अर्थ की बात आती है तो वाक्यों को पढ़ना नहीं होगा। शब्दों को पढ़ना, तो वाक्यों को पढ़ लो या वर्णमाला के किसी अक्षर को पढ़ लो, या फिर शब्दों को पढ़ना, ये भी नहीं होगा। तो क्या है, जब भी आप पढ़ने का अर्थ ये होता है कि आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, क्या है पढ़कर समझना, क्या है पढ़कर समझना। तो जब भी पढ़ने के अर्थ के रिस्पेक्ट में बात आए, कोई भी चीज़ आपने पढ़ रही है, अभिव्यक्त या फिर आप किसी भी चीज़ को व्यक्त कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, जिस कोई भी चीज़ आप व्यक्त करोगे तो जो चीज़ आपने समझा होगा उसी हिसाब से आपको अपने विचार रखोगे, ताकि क्या है जो अगला व्यक्ति है वो भी क्या है आपके विचार को अच्छे से समझ सके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है ना दोस्तों। और मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्या है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना दोस्तों, क्या है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और मेरे चैनल से जुड़ें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं आपको आखिर कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, ठीक है, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। ठीक है, अभी भी, तो इसमें ये बताया गया है कि जो ये भाव आ रहा है कि ये कार्य अभी भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न की किसके और संकेत करता है। ठीक है, व्याकरणिक ज्ञान, तो देखो इसमें कोई क्या है, व्याकरणिक ज्ञान की कोई बात नहीं है। जो व्याकरण होता है, जो हमारा ग्रामर होता है, उसके रिस्पेक्ट में कोई बात नहीं है। या फिर यहाँ पे ये कहा गया होता संज्ञा की बात हो रही है, सर्वनाम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, ये शब्द किससे लिंक कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या है, व्याकरणिक ज्ञान की कोई बात नहीं है। फिर भाषा संरचना, इसमें भाषा संरचना की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी भी का प्रयोग किया गया है, प्रयोग करके बातें रची गई। तो अभी भी, तो क्या है, आप ये समझिए वर्तमान की बात हो रही है, अभी भी वर्तमान में करंट में चल रहा है जो। ठीक है, फिर क्या है, व्याकरण की परिभाषा, देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी परिभाषा मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन की कोई बात नहीं है, उसकी परिभाषा की कोई बात नहीं है। यहाँ पे किस किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है दोस्तों, वो हो रही है भाषा की बारीकी। क्या है, भाषा की बारीकी के संदर्भ में बात हो रही है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर भाषा की बारीकी के रिस्पेक्ट में बात हो या सौंदर्य बोध या कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में बात हो, तो वो ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट होता है। तो इसमें क्या ये बताया गया है कि अभी भी, तो इस पर देखो, इस शब्द पे क्या है, जोर दिया गया है। क्या है, जो अभी भी शब्द है, इस शब्द पे क्या है दोस्तों, जोर दिया गया है और कहा गया है अभी भी, मतलब क्या है, वर्तमान में चल रहा है। मतलब अगर वो काम पहले स्टार्ट हो गया होगा तो अब, लेकिन वो काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ और वो काम अभी भी चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसलिए क्या है, इसलिए कहा गया, जो क्या निकल रहा है, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है, मतलब वो पहले से लेके स्टार्ट हो गया और अभी भी चल रहा है। तो इसमें यह कहा क्या है, भाषा की बारीकी के बारे में संदर्भ में बात करी गई है, क्योंकि इसमें, क्योंकि ऐसे शब्दों में हमें यह पता लगता है कि भूतकाल की बात हो रही है, भविष्य काल की बात हो रही है या वर्तमान काल की बात हो रही है। तो इस समय क्या है, वर्तमान काल की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, और ये भाषा की बारीकी के संदर्भ में ये जो क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए कि हमारा जो ऑप्शन है सेकंड, वो क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन समझेंगे दोस्तों। इसमें बोला है दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर। तो उच्च प्राथमिक स्तर कौन सा है दोस्तों, 6 से 8 की जो कक्षाएं होती हैं वो क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर है। ठीक है दोस्तों, जो जूनियर कक्षाएं होती हैं उसे क्या है, हम उच्च प्राथमिक स्तर कहते हैं। स्तर पर भाषा सीखने के पाठ्य पुस्तक में अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, कौन सी संसाधन सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, रेडियो नाटक, तो रेडियो नाटक कैसे महत्वपूर्ण होगा, चलो चारों, फिर भी हम क्या है, चारों के चारों ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि हमें ये पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, जो कि सही है क्वेश्चन के अनुसार। रेडियो नाटक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कविता पाठ। तो कविता पाठ की जब बात होगी तो ये मान के चलिए आप प्राइमरी कक्षा में बात बनती है, तो ये ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, आयु अनुरूप साहित्य है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है अभी तक जितने ऑप्शन देखे उसके संदर्भ में। समाचार पत्र, तो समाचार पत्र नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमें क्या करना है, कक्षा 6 से 8 के लिए जो पाठ्य पुस्तक होंगी उसका जो संसाधन होगा, हम समाचार पत्र से हम जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उससे हम, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से क्या है, पाठ्य पुस्तक के रिस्पेक्ट में हमें बताना है, तो ये क्या हमारे लिए सही नहीं बैठेगा। जैसे अगर वो बच्चा, अगर मान के चलिए कोई भी बच्चा है, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो समाचार पत्र उसका हेल्प कर सकता है। ठीक है, लेकिन 6 से 8 के संदर्भ में वो थोड़ी जानकारी दे सकता है, लेकिन ज़्यादा मदद नहीं दे सकता है, क्योंकि जो उसकी आयु है उसके अनुरूप साहित्य बना होगा किसमें, जो उसकी पाठ्य पुस्तक होगा उसके अंदर। ठीक है ना दोस्तों, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है दोस्तों, हमारा करेक्ट है। क्या है, जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना दोस्तों, आप दोस्तों ये मानिए कि मैंने ये वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं रखी हैं, और मैंने, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जैसे जो क्वेश्चंस हैं मैं इनको 7-8 क्वेश्चन ही लेता हूँ, जिससे क्या है, आपका क्या है, आपका एक डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट आपका क्या है, एक डेवलप हो सके, आपको एक समझ बन सके कि क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, और आप आसानी पूर्वक इनको धीरे धीरे देखते रहें। जो आगामी टेट परीक्षाएं होने वाली हैं और सीटेट भी आने वाला है दिसंबर में, उसके लिए क्या है, आपकी महत्वपूर्ण तैयारी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो और आपको क्या है दोस्तों, इन वीडियोस को नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, ताकि क्या है, आपको एक कंसेप्ट की भी समझ हो जाएगी और साथ में आपको ये भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा कि उस क्वेश्चन का
जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है दोस्तों, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षा में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार क्या बता रहा है। तो देखो, गणित की चाहे मैथ्स की बात हो, गणित, विज्ञान, साइंस या कोई भी दूसरे विषय हैं, कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार पूर्णतः असत्य है। आप बताओ। तो असत्य तो नहीं है, बच्चा कुछ नहीं तो कुछ भाषा भी सीखता है, नहीं सीखता है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग हो गया। आंशिक रूप से सत्य है, ये भी रॉन्ग है। ये क्या है, निराधार मतलब कोई इसका यूज़ नहीं है, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, पूर्णतः सत्य है। क्या है दोस्तों, ये पूर्णतः सत्य है दोस्तों। क्या है, पूर्णतः सत्य है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों, अब हम क्या है, और दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम क्या है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि उच्च प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 6 से 8, जो 6 से 8 की कक्षाएं होती हैं उसे ही क्या है उच्च प्राथमिक स्तर कहा जाता है। पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, ठीक है, तो भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, ठीक है। अगर हिंदी भाषा को अगर क्या है स्थान दिए, क्या है, हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, बिल्कुल सही बात है। हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, बिल्कुल सही बात है। जो साहित्य लिखते हैं उन हिंदीतर भाषी साहित्यकार होते हैं जो, उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी अगर क्या है हिंदीतर भाषा को जगह अगर दी गई है तो, ठीक है, पाठ्य पुस्तक में। फिर उसके बाद क्या है, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो क्या तीनों ऑप्शन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ वन। तो क्या है, जो तीनों ऑप्शन हैं कि जो हिंदी भाषा के विभिन्न रंगते हैं उससे परिचित हो सकेंगे, और जो हिंदीतर भाषी साहित्यकार हैं उससे भी परिचित हो सकेंगे, और सामाजिक संस्कृति से भी परिचित हो सकेंगे। तो तीनों ऑप्शन क्या है, तीनों ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ये सभी। क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ये सभी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर दोस्तों ये सभी कभी भी आ जाए तो याद रखना उसके सारे ऑप्शंस आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या है कभी ऐसा भी, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या है सारे ऑप्शन सही है, किसी में ये हो सकता है कोई एक ऑप्शन गलत हो जाए बाकी दो सही हो, तो फिर क्या है ये सभी वाली जो ये सभी ऑप्शन होगा वो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, और जो बाकी रॉन्ग है वो वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस आधार पे है और कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी, जो मैंने आपको बताना चाहता था कि हम लोग कैसे हिंदी शिक्षा शास्त्र की तैयारी आराम से कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सिर्फ फॉलो करें दोस्तों, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ आप मेरे चैनल को फॉलो करें। नंबर ऑफ़ टाइम्स क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ़ टाइम्स आप मेरी वीडियोस को देखें, ताकि आपको क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने की एक समझ डेवलप अपने आप ही हो जाएगी दोस्तों, है ना। और इसमें कौन से हमें पॉइंट्स पकड़ने होते हैं, कौन से हमें नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ, और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ रहा होगा। और जो भी मेरा दोस्त अगर टेट की तैयारी कर रहा है या सी टेट की तैयारी कर रहा है वो मेरे चैनल से जुड़े। मेरे चैनल को क्या है दोस्तों, वो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और मैंने क्या है दोस्तों, जैसे हमारा जो हिंदी शिक्षा शास्त्र है दोस्तों, ये हिंदी पेडागोजी है, ठीक है ना दोस्तों। जो ये हिंदी पेडागोजी है, जो हिंदी पेडागोजी है, इसका दोस्तों मैंने 5th पार्ट आज मैंने बना दिया है, इसको मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, और बाकी मैंने पार्ट्स भी अपलोड कर दिए हैं। इसको क्या है आप, और इन सब का क्या है दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। क्या बना दी है दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पे जाके देखें, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और ये प्लेलिस्ट आप तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में देखें, और भी वीडियोस मैंने बना रखी हैं जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है उसकी वीडियोस भी बना दी हैं। आप निरंतर इन वीडियोस को देखते रहें, नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो जाएगी और आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कंसेप्चुअल और ईजी वे में सॉल्व कर पाएंगे, और आपको ये भी समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल है और कौन सा क्वेश्चन जो है फैक्ट वाला है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन इन सब चीज़ों को सीखने के लिए क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जाएगा दोस्तों, है ना। तो आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे,
और कमेंट भी करेंगे। क्या है, कमेंट भी करेंगे दोस्तों। और मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ ये भी मुझे बताएं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, है ना। धन्यवाद दोस्तों।